पाकिस्तान इससे पहले भी कई मर्तबा ये कह चुकी है, ये सबके सामने रख चुकी है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन अब This is again an emerging development. We have seen these media reports, the tabling of delimitation bill 2024 at the Indian Parliament. इनके पास वो 4-5 ही प्लेन्स थे, वो चले गए सऊदी अरेबिया में। निषेध मैदान खाली है आपके लिए। और अफगानिस्तान तो बोल दिया कि, और बलोचिस्तान ने भी कल बोला मोदी जी को, मोदी जी यही मौका है, यही टाइम है कि उन्होंने हमारी आर्मी की पैंटें उतरवा दी थी, तो खुद इन्होंने उतारी थी ना कि हमें छोड़ दो, ठीक है, इन्होंने उतारी थी। आज भी वहाँ पे 90,000 वर्दी टंगी हुई। परिसीमन पर हो रही चर्चा से आखिर पाकिस्तान घबराया क्यों है, बौखलाया? अंकल, जहाँ आपकी खत्म होती है ना, वहाँ उसकी शुरू होती है। And there are power cuts here, so what's happening? के बालकनी में खड़े होते हैं अपने रूम के और कहते हैं कि जी जो मुल्क इस वक्त रेडिएशन कर रहा है, वहाँ की कैपिटल सिटी में लाइट नहीं। ऐसे ईरान जो है वो पूरी जंदोजहान लगा दे रहा है, भारत से ये कह रहा है कि साफ तौर पे हम आपके साथ हैं, पीओके जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारत का है और हम पूरी जद्दोजहद लगा करके भारत को पीओके दिलवा करके ही रहेंगे। और ये बहुत सही समय है जब ईरान और अमेरिका के बीच में ये सब चल रहा है और पाकिस्तान के भी हालात खराब है, लोड शेडिंग चल रही है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हालात खराब है। और इसी दौरान जो है ईरान में ऐसे आसिम मुनीर बैठा, शहबाज शरीफ अलग भीख मांगने चला गया है। तो उस दौरान जो है यही सही वक्त है, मोदी जी आप जल्द से जल्द, और इतना ही नहीं, अफगानिस्तान का भी साफ तौर पे कहना है कि आप जल्द से जल्द पीओके पे कब्जा कर लीजिए। तो अब इसके ऊपर जो है ये खबरें चलने लगी, इसके बाद से पाकिस्तानियों को ये खबर देख करके काफ़ी बड़ा सदमा लगा है और काफ़ी ज़्यादा सदमे में और शौक में होंगे कि आखिर ये चल क्या रहा है हमारे पीठ पीछे। अब पाकिस्तान पे खतरा मंडरा रहा है, ऐसा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सो कॉल्ड फील्ड मार्शल सोच रहे होंगे कहीं ना। हिंदुस्तान की तरफ से दोबारा पाकिस्तान पर हमले का खतरा मौजूद है और मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा। आपके कंट्री में, आपके कैरेक्टर में और मेरे कंट्री और मेरे कैरेक्टर में फर्क यही है। फॉर अस द कंट्री इज फर्स्ट, फॉर कमर चीमा फील्ड मार्शल इज फर्स्ट। हम कभी ना 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 देखो, आप ये आपके मुंह से निकला ही नहीं, आपके मुंह से निकला ही नहीं कि पाकिस्तान, आपके मुंह से क्या निकला? जिसका खौफ आपके ऊपर है। तो भारत के लोग जब वापस मिडिल ईस्ट में जाएंगे, लीबिया में, यूएई में जो वहां से निकले हैं, वो पाकिस्तान में इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता। शुक्रिया तो अदा कर दे, इतना तो कहें एक दफा। This is again an emerging development. We have seen these media reports, the tabling of delimitation bill 2024 at the Indian Parliament. मेरे पाकिस्तानियों, वही हुआ जिसका खतरा था। इन परिसीमन पर हो रही चर्चा से आखिर पाकिस्तान घबराया क्यों है, बौखलाया क्यों है? कि उन्होंने हमारी आर्मी की पैंटें उतरवा दी थी, तो खुद इन्होंने उतारी थी ना कि हमें छोड़ दो, ठीक है, इन्होंने उतारी थी। आज भी वहाँ पे 90,000 वर्दी टंगी हुई है। 0 है वहाँ हुकूमत की। सर अब किसको पूछें, हालात का रोना रोएं कि जंग है तो इसलिए ना बिजली ना गैस मुयस्सर है। हम अपने पड़ोसी मुल्क को देखें, जैसे साहब हम भारत को अगर देखें तो वहां पर तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के हवाले से खबरें आ रही हैं कि ऐसा कोई इम्कान नहीं है। तो ये जंग के असरात क्या सिर्फ हम तक ज्यादा? अंकल, जहाँ आपकी खत्म होती है ना, वहाँ उसकी शुरू होती है। And there are power cuts here, so what's happening? के बालकनी में खड़े होते हैं अपने रूम के और कहते हैं कि जी जो मुल्क इस वक्त रेडिएशन कर रहा है, वहाँ की कैपिटल सिटी में लाइट। बाकी बातें तो हम बड़ी बड़ी करते हैं क्योंकि यहाँ पर तो मीडिया को जिस हालत में पहुंचाया गया है, वो अवामी मसाइल की कोई चीज भी वो बात नहीं करते। बरेमाम के अंदर जो ऑपरेशन हुआ, बिलीव मी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ उन लोगों के साथ क्या हुआ। टेररिज्म के पर्चे काटे गए, FIR हुए, लोग बड़े उनके बेचारों के जो घर थे, जो बड़ी मेहनत से उन्होंने बनाए थे, जो लीगली वहां के रहने वाले रिहायशी लोग हैं, जिनका ये गांव है, उनको वहां से दरबदर किया गया। उन्होंने हद कर दी यार, उन्होंने एग्री कर लिया कि वो न्यूक्लियर एसेट्स भारत को देगा और किसी को नहीं देगा। और ये न्यूज सुनने के बाद 2-3 लोग हैं जिनकी माँ मरने वाली है। चाइना की माँ मरने वाली है। मैं एंड में आपको बताऊंगा कि चाइना की माँ कैसे मरी है। नॉर्थ कोरिया की माँ ऑलरेडी मर गई, उसने डिक्लेयर कर दिया। और पाकिस्तान, उसके पास तो माँ थी ही नहीं, क्योंकि हलाला हरोज होता है उनकी माँ का। अब कि ईरान परमाणु बम के लिए जरूरी संवर्धित यूरेनियम
सौंपने के लिए तैयार हो गया। जिस यूरेनियम की है ने कहां जाना है, किस मुल्क में जाना है, उस हवाले से ये खबर सामने आई भी। इस खबर को ब्रेक किया गया और ईरानी हुकाम इरना और प्रेस टीवी ने भी इसको रिपोर्ट किया। ईरान ने एक तीसरा ब्लॉकेड इंट्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पे ये है ईरान का सबसे बड़ा तुर्क का पत्ता। कंट्री में, आपके कंट्री में, आपके कैरेक्टर में और मेरे कंट्री और मेरे कैरेक्टर में फर्क यही है। फॉर अस द कंट्री इज फर्स्ट, फॉर कमर चीमा फील्ड मार्शल इज फर्स्ट। हम कभी ना 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 देखो, आप ये आपके मुंह से निकला ही नहीं, आपके मुंह से निकला ही नहीं कि पाकिस्तान, आपके मुंह से क्या निकला? जिसका खौफ आपके, आप प्लीज करना चाह रहे हैं मुनीर को, और मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। अब सुन लीजिए जो वर्ड आप सुनना चाह रहे हैं। मैं शुक्रिया अगर अदा करना चाहूंगा तो पाकिस्तान का, नॉट मुनीर का, क्योंकि आप में और मेरे में फर्क ही यही है। आपके पास एक कंट्री छोटा है, फील्ड मार्शल बड़ा है। मेरे यहाँ ऐसा नहीं है, ना मेरे कैरेक्टर में। सब डाकू हैं, किसी को किसी गरीब आदमी की फिक्र नहीं है। तो लेकिन अगर जंग की अभी बातें हो रही है इंडिया के साथ, क्या समझते हैं इंडिया के साथ जंग होनी चाहिए? पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि हमारा दीन देखिए, जंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस पर बात हो रही है। होनी चाहिए, जंग होनी चाहिए और जोरदार जंग होनी चाहिए। किला जो है हमारा, आप कह रहे हैं जोरदार जंग होनी चाहिए, पहले से आप कह रहे हैं ना यहाँ पे लाइट है, ना पानी है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है। फायदा ये है ना कि हम इंडिया के अंदर जो बादशाही मस्जिद है उस पर हमारा कब्जा होगा, इंडिया में हमारा झंडा लगेगा। बादशाही मस्जिद लाहौर में, इंडिया में नहीं है भाई। लाहौर में भी, आप तो लाहौर में पैदा हुआ, उसका साहब जो है ये तो चादरे वादे चढ़वाने के लिए बरीमान साहब के जो दरबार है उसके ऊपर ये जाते हैं। अच्छा, इस्लामाबाद के MNAs तारिक फजल चौधरी की ये अंजम साहब जो हैं, अब यकीन करें कि उनके मुंह से चू तक नहीं निकली। उसकी वजह क्या, मैं आपको बता दूं ना, क्योंकि वहां पे आम गरीब लोग रहते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से कि उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ जुल्म हुआ तो ना तो अदालत ने उनको कोई रिलीफ देना है। पुलिस, लाजमी सी बात है, आज की बात तो नहीं है ना, 30 40 साल से ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन नहीं भाई, उनको क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा ना, गरीब का दर्द और एक आम पाकिस्तानी का दर्द, ये जिस वक्त हुकूमत की कुर्सी से उतरते हैं, इनको सब, इनकी आंखों से पट्टी उतर जाती है। फिर इनको जुल्म भी नजर आ रहा होता है, इनको महंगाई भी नजर आ रही होती है, उनको बिजली के ज्यादा रेट्स भी नजर आ रहे होते हैं, इनको गरीब का दर्द और दुख भी नजर आ रहा होता है। ये सब इनको खवातीन और ह्यूमन राइट्स भी। जल्द से जल्द अब देखा जाए तो POK जो है वो भारत के हाथ में, भारत की मुट्ठी में आने वाला है, क्योंकि एक भारत ही ऐसी ताकत है जो अपने लिए लड़ सकती है साथ ही साथ। लेकिन भारत के साथ अब ईरान भी खड़ा है, और देखा जाए तो अगर भारत को किसी की जरूरत पड़ी, वैसे तो बेसिकली जरूरत नहीं पड़ती है, मदद की जरूरत पड़ी तो हर एक देश जो है, चाहे वो अरब मुल्क क्यों ना हो, वो भारत के साथ खड़ा मिलेगा। और ईरान का भी साफ तौर पे कहना है कि जल्द से जल्द भारत को हम जो है POK दिलवा करके रहेंगे। POK जो है वो भारत का है, और इसके ऊपर जल्द से जल्द ईरान का तो कहना है, इस समय जब जंग का माहौल है और पाकिस्तान में लोड शेडिंग चल रही है, यानी कि बिजली नहीं है और महंगाई इतनी है, पाक फौजी आए दिन मारे जा रहे, चारों तरफ से बॉर्डर से पाकिस्तान के ऊपर हमले हो रहे हैं। यहाँ अफगानिस्तान का भी यही कहना है, यही सही वक्त है, मोदी जी जल्द से जल्द जो है वो POK को अपना ले और POK के ऊपर हमला करके अपना कब्जा कर ले। तो ये सुन करके ये पाकिस्तानियों की तो रातों की नींदें उड़ गई हैं, क्योंकि इस समय जो है मौजूदा वक्त ना ही शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ना ही जो है आसिम मुनीर। अगर मौजूद भी होते तो ये हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते, और जो है ये न्यूज़ जो है ये देख रहे होते और ये कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर इतनी ताकत नहीं है। सिर्फ ये बड़ी बड़ी बातें किया कर सकते हैं, बड़े बड़े बयान दे सकते हैं, लेकिन जब वक्त आता है जंग का, तब ये बंकर के अंदर छुपे हुए मिलते हैं। और धमाकों पे धमाके हो रहे थे, मिसाइलों पे मिसाइलें गिर रहे होते हैं, पाकिस्तान की अवाम इसमें मर रही होती है, लेकिन इनको 1% जो है रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वहीं अगर इनकी जान के खतरे की बात आती है तो देखा है आपने कैसे बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे जैकेट्स और कपड़े तक आने लगते हैं आसिम मुनीर के, क्योंकि इनको इतनी जान का अपना इतना खतरा है, और बजाय अपनी गवर्नमेंट को सुधारने की जगह, अपने मुल्क को सुधारने की जगह, ये जो है अपने वेकेशंस पे चले जाते हैं। चाहे वो ख्वाजा आसिफ हो, चाहे इशाक डार हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे फील्ड मार्शल हो, तो इनका तो अलग ही सिस्टम चलता रहता है। लेकिन अब जल्द ही भारत के मुट्ठी में होगा POK। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।